हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और यूपीपीएससी आरओ के टॉप 1000 क्वेश्चन में आज हम लोग यूपी जीके के और क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये अगले प्रश्न हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 एग्जाम को फोकस करते हुए, जहाँ पर मैं आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें डे वाइज सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है। वो यूपीपीएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए जीएस की कंप्लीट क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की है जो कंप्लीट हो चुके हैं आरओ के लिए, और ये टेस्ट सीरीज चल रही है आरओ के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनकी। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। जो भी बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं रिवीजन करना मत भूलिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आज का 26वां क्वेश्चन, जो कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी? 20 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1974, 20 नवंबर 1975 या 25 नवंबर 1975? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई थी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या प्रयागराज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में की गई थी पहली दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना। 28वां क्वेश्चन है, जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और उनके जिले दिए गए हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो जैसे कि पहली है खारा जल विद्युत परियोजना, दूसरी ओबरा जल विद्युत परियोजना, तीसरी है राजघाट जल विद्युत परियोजना और चौथी शीतला जल विद्युत परियोजना। अब इनके क्षेत्र दिए गए हैं झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। तो खारा जल विद्युत परियोजना ये है सहारनपुर में, ओबरा जल विद्युत परियोजना ये है सोनभद्र में, राजघाट जल विद्युत परियोजना है ललितपुर में और शीतला जल विद्युत परियोजना है झांसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। पोटास लवण महोबा में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन है हीरा मिर्जापुर में, थर्ड है यूरेनियम का भंडार ललितपुर में और डी है कोयला सोनभद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो पोटास लवण दिया गया है, पोटास सॉल्ट, ये महोबा में दिया गया, ये गलत है। ये कहाँ होगा? ये इलाहाबाद या प्रयागराज। हीरा मिर्जापुर और बांदा, फिर यूरेनियम ललितपुर में, कोयला सोनभद्र की सिंगरौली में। याद रखना ये क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है सोनभद्र का सिंगरौली, यूरेनियम का है ललितपुर, हीरा का है मिर्जापुर और बांदा, पोटास का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। यूपी से प्रश्न आए, यूपी जीके से, और उद्योग और केंद्र से ना आए तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो देखिए कुछ उद्योग दिए गए हैं और उनके केंद्र दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए मिट्टी के खिलौने हैं, टार्च का निर्माण है, पीतल की मूर्तियां हैं और बेत की छड़ियां हैं। अब इसके देखिए केंद्र दिए गए हैं आगरा, लखनऊ, मथुरा और बरेली। इसका चलिए राइट आंसर देखते हैं। मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है आगरा, टॉर्च का निर्माण लखनऊ में, पीतल की मूर्तियां मथुरा में, बेत की छड़ियाँ बरेली में। करेक्टली मैच्ड दिए गए हैं, ऑप्शन सी राइट होगा 1 2 3 4। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती? सहरिया, पहाड़िया, अगरिया और पटारी जनजाति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहरिया नहीं पाई जाती। इसके अलावा पहाड़िया, अगरिया, पटारी ये सारी की सारी सोनभद्र की है। सहरिया कहाँ की है? ललितपुर की है। कहाँ की है? ललितपुर की, सहरिया हो जाएगी। बाकी सोनभद्र की है पहाड़िया, अगरिया और पटारी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। देखिए एक तरफ देखिए कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीप फ्रीज मीट प्लांट, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, फिर दिया गया है भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड। देखिए ये कुछ हो गए आपके प्रमुख उद्योग और इनके स्थान दिए गए हैं नैनी, रेणुकूट, टुंडला और मडुआडीह। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपको मिलेगा मडुआडीह वाराणसी में, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। फिर है डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये कहाँ पर है? ये है टुंडला फिरोज़ाबाद।
फिर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये है रेणुकूट सोनभद्र। फिर है भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, ये हो जाएगा नैनी, कहाँ पर, प्रयागराज में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी। 4 3 2 1। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। ए है थारू जनजाति, बी है गोंड जनजाति, सी है बुक्सा जनजाति, या डी है जौनसारी जनजाति। ये बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है पूछा गया है। फिर है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, फिर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। बताना है कौन सा लखनऊ में नहीं है। तो बहुत फेमस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये नहीं है। ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। इसके अलावा सारे के सारे लखनऊ में हैं, याद कर लेने हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, सारे लखनऊ में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल साग भाजी रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ है, वाराणसी में है। 35वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18, या फिर नेशनल हाईवे नंबर 19, या फिर NH20, या फिर NH21। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो NH19 है, ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। कुछ लोक नृत्य है और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे चरकुला, राई, कर्मा और चौरसिया। फिर है इसका सूची 2 दी गई है क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि और जौनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन है। तो चरकुला है, ये है ब्रजभूमि का, राई है बुंदेलखंड का, कर्मा बहुत पूछा जाता है, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, चौरसिया है जौनपुर का। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3 2 1 4। देखते हैं किस में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। चरकुला ब्रजभूमि का है, राई है बुंदेलखंड का, कर्मा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का, चौरसिया है जौनपुर का। 37वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें करेक्टली मैच करना है। एक तरफ घराना है, दूसरी तरफ उसके संगीतकार हैं। आगरा घराना, अतरौली घराना, अलीगढ़ और लखनऊ घराना है। सेकंड लिस्ट में मोदू खां हैं, चांद खां हैं, गफूर बख्श हैं और अली बख्श खां हैं। आगरा घराने से हैं अली बख्श खां, अतरौली घराने से चांद खां, अलीगढ़ घराने से मुंशी गफूर बख्श। ठीक है, इसके बाद लखनऊ घराने से मोदू खां। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन ए। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में शामिल नहीं था। कुंभन दास, सूरदास, हरिदास या फिर नंददास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिदास। कौन कौन थे अष्टछाप कवियों में, उनके नाम याद रखिए। कुंभन दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ये सारे के सारे किसमें थे, अष्टछाप कवि थे। तो ये सारे स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा जो अष्टछाप कवि थे उनमें से आते हैं। और ये जो स्वामी विट्ठलनाथ थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पाई डंडा नृत्य अहीरो द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है धीवर राग नृत्य कहार जाति द्वारा किया जाता है। फिर है धोबिया राग नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन डी इसलिए राइट है। पाई डंडा अहीरो द्वारा, धीवर राग कहार जाति द्वारा, धोबिया राग नृत्य जो है ये धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। 40वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों से संबंधित सही विकल्प बताना है। त्यौहार देखिए, गंगा महोत्सव प्रयागराज, परिक्रमा मेला वृंदावन दिया गया है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में,
और नौचंदी मेला बिल्हौर में। अब बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है ये हापुड़ में होता है। इसके अलावा सारे इनकरेक्ट हैं। कैसे? गंगा महोत्सव प्रयागराज का नहीं है, वाराणसी का है। परिक्रमा मेला अयोध्या का है, ठीक है। इसके अलावा नौचंदी मेला ये मेरठ का है, बिल्हौर का नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर मेला। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? 1962, 1963, 1964 या 1965? और इसका राइट आंसर है 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष है। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान और उत्तर प्रदेश पंजाबी संस्थान। वर्ष में देखिए 1998 है, 1996 है, 1972 है और 1976 है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में, उर्दू संस्थान ये है 1972। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश पंजाबी संस्थान जो है ये है 1998 में, और जो सिंधी संस्थान है ये है 1996 में। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4321। 43rd क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में रामगंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था? औरैया, बिजनौर, संत कबीर नगर या बाराबंकी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिजनौर में। फिर 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1920 में वाराणसी में शुरू किया गया था? आज, दैनिक जागरण, आर्य देश, लोकमत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आज। इसका प्रकाशन वाराणसी में 1920 से शुरू हुआ था। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके और बताना है राइट आंसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में सबसे पहले। फिर BHU की होती है 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1920 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C 1 2 3। 46th क्वेश्चन है, करेक्टली मैच्ड करना है। स्थल दिए गए हैं और उनके जनपद दिए गए हैं, जैसे कि कनक भवन, 52 इमली शहीद स्थल, गोला गोकर्ण नाथ, चक्रतीर्थ, नैमिषारण। इनका लोकेशन दिया गया है सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर और अयोध्या। अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग मैच करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए कनक भवन है अयोध्या में, ऑप्शन 4। 52 इमली शहीद स्थल यह फतेहपुर में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर। राइट आंसर है 4321 ऑप्शन डी। 47th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबा सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरिया में बाबा सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक जिला एक उत्पाद दिया गया है उत्तर प्रदेश का। जिला और उत्पाद देखिए, भदोही, झांसी, फर्रुखाबाद और गाजीपुर ये जिले दिए गए हैं पहली लिस्ट में। सेकंड प्रोडक्ट में देखिए कालीन, सॉफ्ट टॉयज, वस्त्र छपाई, जूट वॉल हैंगिंग। इनका राइट आंसर बताएं। देखिए भदोही रट लीजिए, कालीन के लिए फेमस है। अब देखिए जो झांसी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट टॉयज़ हैं। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4 सामने ही मैच करके दिए गए हैं। 49th क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी देवी गायन की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? और ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, गजल या फिर ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद और गजल 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये जो सिद्धेश्वरी देवी हैं ये गायन की देखेंगे जो ठुमरी शैली है इससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए राइट है। 50th क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सींग और अस्थि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर या फिर श्रावस्ती? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संभल। ये जो संभल है ये जिला उत्तर प्रदेश का है जिसमें अस्थि उत्पाद के लिए ये और सींग के लिए फेमस है। सींग और अस्थि उत्पाद से जो बनती हैं चीज़ें, प्रोडक्ट होते हैं, सींग से निर्मित की जाती है या किसी हड्डी से बनाई गई, उसकी बात की जा रही है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अपना सुझाव ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन में से आने हैं, आपको ये टॉपिक बताए जा रहे हैं और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी जिनसे प्रश्न आने की संभावना है। लेकिन जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़े हैं इसमें, तो समझ लीजिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको तैयार करना है। लोकगीत हो गए, मेले हो गए, देख रहे हैं आप कोई पर्यटन स्थल है, कोई निगम की स्थापना, ये सब चीज़ें आपको, खनिज संसाधन है, ठीक है, ये सब आपको प्रिपेयर रखना है। तो यूपी जीके में इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे और क्वेश्चन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिससे अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।